नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे थे, अपना 9th मॉड्यूल चल रहा था ट्रांजिस्टर का, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक को धीरे धीरे करके पूरा कवर किया है। ठीक है, अभी हमारा जो पिछला टॉपिक था वो हमारा था क्लिपर सर्किट था, यानी कोई भी सिग्नल होता है उसको हम अपनी इच्छा के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार उसको कट कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनेगा वो बनेगा क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, क्लिपर क्या करता है? क्लिपर सिग्नल को कट करता है, लेकिन क्लैम्पर जो होता है वो वांछित सिग्नल को बनाए रखता है। ठीक है, जैसे हमको सिग्नल को बरकरार रखना है, सिग्नल को कट नहीं करना है, सिग्नल के स्तर को बढ़ाना है या सिग्नल के स्तर को घटाना है, तो चाहे उसको पॉजिटिव साइड में बढ़ाना हो चाहे उसको नेगेटिव साइड में बढ़ाना हो, तो हम लोग इस तरह का एक काम करने के लिए एक सर्किट बनाते हैं जिसको क्लैम्पर सर्किट बोला जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमको सिग्नल को पॉजिटिव वाले साइड में क्या करना है, उसका लेवल अप करना है, या नेगेटिव वाले साइड में उसका लेवल अप करना है, तो दोनों ही स्थिति में हम एक अलग अलग सर्किट बनाते हैं जो क्या करता है, हमारे सिग्नल को या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ या तो नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ क्या करता है, उसको पुश करता है या उसके स्तर को बनाए रखता है। ठीक है, तो इस प्रकार का एक सर्किट हमारा निर्मित होता है। इस सर्किट को हम लोग क्लैम्पर सर्किट बोलते हैं। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होता है, उन सब चीज़ के बारे में हम लोग अभी बारी बारी से जानेंगे। ठीक है, बेसिकली जैसे हमारा उसमें क्या होता था, क्लिपर सर्किट में एक डायोड यूज होता था, एक बायस बैटरी यूज होती थी। वैसे इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक डायोड इस्तेमाल करते हैं और एक अपना क्या होता है जो कैपेसिटर होता है उसका हम लोग इस्तेमाल करके जो भी हमारा लेवल होता है सिग्नल का, उसको या तो पॉजिटिव साइड में उसको पुश करते हैं या तो उसको नेगेटिव साइड में पुश करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं ये हमारा काम कैसे करेगा। पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप से दो प्रकार होते हैं इसके, वो सब कैसे होते हैं उसको हम लोग धीरे धीरे करके देखेंगे। ठीक है, तो अभी आप लोग हेडिंग आप बना सकते हैं क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, तो आपका जो हेडिंग होगा वो होगा क्लैम्पर सर्किट। यहाँ पे तो क्लिपर लिखा है, ये गलत है, लेकिन क्या है, ये क्लैम्पर है। ठीक है, क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्लैम्पर सर्किट जो होता है वो सिग्नल को अपना पुश करता है या तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की तरफ या तो नेगेटिव हाफ साइकिल की तरफ। ठीक है, बोल रहा है कि एक जो क्लैम्पर सर्किट होता है इसका उपयोग हम लोग सिग्नल के धनात्मक या ऋणात्मक शिखर को वांछित स्तर पर रखने के लिए किया जाता है। डीसी घटक को इनपुट सिग्नल में बस जोड़ा या घटाया जाता है ना, यानी डीसी घटक यानी जो हमारा कैपेसिटर होता है उसमें डीसी घटक होता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको इनपुट सिग्नल में या तो जोड़ते हैं या तो क्या करते हैं, घटाते हैं। क्लैम्पर को डीसी रिस्टोरर और एसी सिग्नल लेवल शिफ्टर के रूप में भी जाना जाता है। जो हमारा क्लैम्पर होता है ये डीसी को रिस्टोर कर सकता है, रिस्टोरर के रूप में जाना जाता है, या तो एसी जो हमारा सिग्नल लेवल होता है उसको शिफ्ट कर देता है, यानी जो हमारा उसका लेवल होता है या तो उसको ऊपर साइड में शिफ्ट करता है या तो नीचे साइड में शिफ्ट करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है क्लैम्पर सर्किट इनपुट सिग्नल के पॉजिटिव या नेगेटिव डीसी कंपोनेंट को जोड़ता है ताकि इसे या तो पॉजिटिव साइड पुश किया जा सके या तो इसको नेगेटिव साइड पुश किया जा सके, जैसा कि चित्र में दिखाया गया। ठीक है, तो एक क्लैम्पर सर्किट जो होता है वो मान लो जो हमने उसको इनपुट सिग्नल दिया है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव में क्या करता है, डीसी कंपोनेंट को जोड़ता है। डीसी कंपोनेंट यानी डीसी वोल्टेज को जोड़ता है जो थ्रू द कैपेसिटर दिया जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो सिग्नल होता है या तो पॉजिटिव साइड पुश होता है या तो नेगेटिव साइड पुश होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, यहाँ पर दो प्रकार के हमारे चित्र बताए गए हैं। ये क्या है, हमारा पॉजिटिव क्लिपर पॉजिटिव क्लैम्पर है, नीचे में तो नेगेटिव क्लैम्पर है। ये तो ऐसा एक मॉड्यूल बनाया गया है कि कैसे इनपुट आता है, आउटपुट पे हमको कैसे मिलता है, कैसे यहाँ पे इनपुट देते हैं थ्रू द नेगेटिव क्लैम्पर और हमको आउटपुट पर क्या मिलता है, वो चीज़ों को इसमें बताया गया। ठीक है, अब इसके अंदर में कुछ कुछ अपने कंपोनेंट लगे होते हैं, उन सब चीज़ के बारे में अभी हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन मूलतः हमको शुरुआत में यही जानना है कि जो हमारा पॉजिटिव क्लैंपिंग होता है या पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट जो होता है वो क्या करता है, जो भी हम सिग्नल देते हैं, ठीक है, इस तरह का हमने क्या दिया, इसको सिग्नल दिया है जो ट्रेवल कर रहा है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में, एक साइनोसोडाइल सिग्नल है ये, है ना। ये पॉजिटिव में भी ट्रेवल कर रहा है और नेगेटिव में भी ट्रेवल कर रहा है। लेकिन जैसे इसको हम लोग पॉजिटिव क्लैम्पर के माध्यम से इसको गुजारते हैं या पॉजिटिव क्लैम्पर सर्किट में इसको हम लोग देते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो सिग्नल होता है वो पूरा का पूरा उसका लेवल क्या होता है, पॉजिटिव साइड में शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, यानी नेगेटिव साइड में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा हमको, सारा सिग्नल क्या होगा, पॉजिटिव साइड में क्या होता है, हमारा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये पॉजिटिव क्लैम्पर काम करता है। सेम इसी तरीके से हमारा कोई भी इनपुट सिग्नल होता है, अगर उसको हम नेगेटिव क्लैम्पर में देते हैं
तो क्या होता है, जो भी सिग्नल होता है हमारा वो पॉजिटिव के बजाय क्या होता है, पूरा का पूरा सिग्नल हमारा नेगेटिव साइड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है, और नेगेटिव हाफ साइकिल का पूरा जो लेवल होता है वो सिग्नल का क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हमको एक वांछित लेवल पे सिग्नल को बनाकर रखना है तो हम उसके लिए एक क्लैंपर सर्किट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा क्लैंपर सर्किट का काम। अभी इसके दो प्रकार होते हैं, अभी दो प्रकार हमने देखा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। दोनों में क्या क्या कंपोनेंट लगते हैं और उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे और बताया है, सर्किट द्वारा जो सिग्नल को ऊपर की ओर धकेलने पर सर्किट को पॉजिटिव क्लैंपर कहा जाता है। ठीक है, अगर सिग्नल को क्या किया है, सर्किट ने ऊपर की तरफ धकेल दिया है तो ऐसे सर्किट को हम लोग पॉजिटिव क्लैंपर कहते हैं। जब सिग्नल ऊपर की ओर बढ़ता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, सिग्नल का ऋणात्मक शिखर क्या होता है, हमारा शून्य स्तर पर होता है। ठीक है, क्योंकि जो भी हमारा सिग्नल होता है यहाँ पे, है ना, इसके क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव सिरे होते हैं, लेकिन जब क्लैंप हो जाता है तो क्या होता है, हमारा जो भी सिग्नल होता है वो पूरा पॉजिटिव में चला जाता है, नेगेटिव का जो उसका स्तर होता है वो क्या होता है, हमारा जीरो हो जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है, सर्किट द्वारा सिग्नल को नीचे की ओर धकेलने पर जो सर्किट होता है, यानी ऐसा सर्किट जो नीचे की ओर सिग्नल को धकेल देता है उसको नेगेटिव क्लैंपर कहा जाता है। ठीक है, जब संकेत ऋणात्मक पक्ष में या ऋणात्मक साइड में धकेल दिया जाता है तो इनपुट सिग्नल का जो धनात्मक शिखर होता है वो हमारा क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगर इसी सिग्नल को हम क्या करें, नीचे की तरफ क्या करें, इसको धकेल दें तो क्या होता है, जो इसका पॉजिटिव शिखर होगा या पॉजिटिव शिखर होता है वो क्या हो जाता है, हमारा शून्य स्तर पर हो जाता है। ठीक है, इस तरह से इन बातों को क्या किया गया है, इसमें बताया गया है। ठीक है, आगे बोला है कि इसके अनुप्रयोग कहाँ कहाँ पर होते हैं, है ना। बोला कि कुछ मामलों में एक टीवी रिसीवर की तरह जब सिग्नल कैपेसिटिव कपलिंग नेटवर्क से गुजरता है तो ये अपना डीसी घटक को क्या करता है, लॉस कर देता है। ये तब होता है जब क्लैंपर सर्किट का उपयोग डीसी घटक को इनपुट सिग्नल में फिर से स्थापित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, बेसिकली आप बोल सकते हैं कि टीवी रिसीवर वगैरह में जो हमारे सर्किट होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, क्लैंपिंग सर्किट का इस्तेमाल करते हैं। आगे यहाँ पे है हमारा जो क्लैंपिंग सर्किट होता है, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इसको भी हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। पहला बिंदु क्या बोलता है, जो वेवफॉर्म का आकार होता है वो क्या होता है, समान होता है, लेकिन इसका जो स्तर होता है या तो ऊपर होता है या तो नीचे होता है। ठीक है, अगर आप क्लैंपिंग सर्किट को इनपुट और आउटपुट सिग्नल को आप देखेंगे तो आप उसमें ये जान सकते हैं कि जो हमारा सिग्नल का वेवफॉर्म होता है उसका आकार तो सेम ही रहता है, लेकिन जो उसका स्तर होता है या तो सिग्नल पॉजिटिव साइड में चला जाता है या तो सिग्नल हमारा क्या होता है, नेगेटिव साइड में चला जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है। दूसरा हमारा जो इसका इंपॉर्टेंट बिंदु है वो बोल रहा है कि क्लैंपिंग सर्किट के कारण वेव फॉर्म के पीक टू पीक या आरएमएस मान में कोई बदलाव नहीं होता है। इस प्रकार इनपुट वेव फॉर्म के आउटपुट और वेव फॉर्म का जो समान पीक टू पीक मान होता है जो कि 2Vx होता है। ठीक है, मान लीजिए हमारा जो सिग्नल होता है, हमने इस तरह से क्या दिया है, इनपुट सिग्नल दिया है। अगर हम आउटपुट सिग्नल को देखते हैं तो हमारा जो इसका पीक टू पीक वैल्यू होता है, यानी इस पीक से इस पीक का जो वैल्यू होता है या इसका जो आरएमएस मान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर ये क्या है, हमारा वी मैक्स है प्लस का, अगर ये क्या है, हमारा वी मैक्स है माइनस का, यानी मैक्सिमम मैक्स है, तो अगर दोनों को हम देखें तो क्या होता है, हमारा 2V मैक्स होता है। ठीक है, अगर इसको भी हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो इसका पीक टू पीक वैल्यू आता है वो भी क्या आता है, हमारा 2V मैक्स आता है, यानी मैक्सिमम वोल्टेज दोनों का क्या होता है आपस में, वी मैक्स क्या होता है अपना जोड़ के उतना ही आता है जितना कि हमारा इनपुट का होता है, उतना ही क्या होता है हमारा आरएमएस वैल्यू किसका आता है, हमारा आउटपुट का भी आता है। आगे बोल रहा है, यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए, एसी वोल्टमीटर के इनपुट लेवल इनपुट वोल्टेज और क्लैंप आउटपुट वोल्टेज के लिए समान रीडिंग प्राप्त करती है। ठीक है, तो जो हमारा एसी वोल्टमीटर होता है, अगर हम उसको इनपुट में देखेंगे तो सेम वोल्टेज आएगा, अगर आउटपुट में देखेंगे तो भी क्या होगा, हमको समान रूप से वोल्टेज दिखता है। ठीक है, अगला हमारा है तीसरा, वेव फॉर्म के शिखर मान और औसत मान में क्या होता है, बदलाव होता है ना। जो जो हमारा वेव फॉर्म होता है उसके पीक वैल्यू में और उसका हमारा जो एवरेज वैल्यू होता है उसमें बदलाव होता है। ऊपर दिखाए गए आंकड़ों में इनपुट वेव फॉर्म क्या होता है, हमारा वी मैक्स का शिखर मान होता है और एक पूर्ण चक्र का औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन अगर हम क्लैंप आउटपुट को देखते हैं, यानी जो हमारा क्लैंपिंग के बाद जो हमारा सिग्नल आता है उसमें क्या होता है, जो उसका पीक वैल्यू होता है ना, मान लो इस साइड में क्या होगा, पीक वैल्यू इसका क्या आ गया, हमारा 2V मैक्स मिलता है हमको, और इसका जो हमारा इसका जो शिखर मान होता है वो क्या होता है, हमारा 2 मैक्स होता है। अगर इसके शिखर मान का अगर हम एवरेज देखेंगे, एवरेज क्या होता है, 2V एम का अगर एवरेज देखेंगे, औसत देखेंगे तो क्या आता है, हमारा V मैक्स आता है। ठीक है, अगर इस इनपुट सिग्नल का हम V मैक्स देखेंगे तो हमारा VM मिलता है,
चाहे वो पॉजिटिव का हो या चाहे वो नेगेटिव का हो, ठीक है। इसमें अगर हम मैक्सिमम वोल्टेज देखते हैं तो हमारा जो इसका मैक्सिमम मान होता है, शिखर मान जो होता है वो हमारा टू वी मैक्स आता है। अगर इसके एवरेज मान को देखते हैं तो एवरेज क्या होता है, दोनों का अंतर का क्या होता है हमारा, उसको 2 से भाग दिया जाता है, ठीक है। तो वी मैक्स माइनस में अगर ये वी मैक्स को अगर हम देखते हैं अगर, तो इसको क्या करते हैं, अगर 2 से भाग देते हैं तो ये क्या होता है हमारा 0 हो जाता है। तो इसका जो एवरेज वैल्यू होता है वो हमारा क्या आता है 0 आता है। लेकिन इस वाले सिग्नल का अगर हम 0 वैल्यू इसका मैक्स क्या देखेंगे, औसत मान देखेंगे तो क्या होगा, ये 2v मैक्स माइनस 0 बटा में 2। अगर इसको देखेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ से माइनस में होगा तो क्या होगा 2 से 2 कट जाएगा और क्या निकल के आएगा हमारा v मैक्स। अगर इसके औसत मान को देखेंगे तो क्या निकल के आता है हमारा v मैक्स निकल कर आता है, ठीक है। तो इस तरह से बोल रहा है कि उसका जो पीक टू पीक मान होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, सेम ही रहता है। लेकिन इसका जो शिखर मान होता है और इसका जो क्या होता है औसत मान होता है उसमें क्या हो जाता है हमारा बदलाव हो जाता है, ठीक है। इस तरह से सिग्नल के क्या होते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें होती हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे बात करते हैं। हमारा जो क्लैंपर सर्किट होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। पहला होता है हमारा नेगेटिव क्लैंपर, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग बना लेंगे नेगेटिव क्लैंपर, ठीक है। अब नेगेटिव क्लैंपर में क्या होता है, जो भी हमारा इनपुट सिग्नल होता है वो नेगेटिव साइड में क्या होता है हमारा धकेल दिया जाता है या नेगेटिव साइड में क्या होता है पुश हो जाता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या सर्किट हमारा बनता है इसके बारे में हम देखते हैं और इसके वर्किंग के बारे में भी क्या करेंगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे देखते हैं ये क्या है हमारा नेगेटिव क्लैंपर का सर्किट है। इसमें एक लगा होता है हमारा कैपेसिटर, है ना, क्या लगा होता है कैपेसिटर लगा होता है, ठीक है। इसमें क्या है, एक हमारा कैपेसिटर लगा है, यहाँ पर एक डायोड हम लोग लगाते हैं। डायोड का हम पोलरिटी इस तरह से रखते हैं कि जो हमारा सिग्नल है वो क्या हो नेगेटिव साइड में क्लेम किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पे एक हम लोग रेजिस्टेंस लगाते हैं, है ना, और इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस में क्या करते हैं हम लोग आउटपुट लेते हैं, ठीक है। और इधर से क्या करते हैं हम लोग इनपुट देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है हमारा एक नेगेटिव क्लैंपर सर्किट बनाया जाता है। अब हमारे पास क्या है, एक इनपुट सिग्नल है ना, क्या है हमारा एक इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल के 2 स्तर होते हैं, एक तो पॉजिटिव स्तर होता है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल का स्तर होता है, ठीक है। अब देखो जब यहाँ पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है चल रहा होता है, तो अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को यहाँ पर कंसीडर करें तो क्या होता है कि जो हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल होता है जब यहाँ से पॉजिटिव सिग्नल निकलता है तो ये यहाँ से 2 रास्ते में जाता है, एक तो इधर जाएगा एक तो इधर जाता है, ठीक है। और ये डायोड हमारा इस तरह से लगा हुआ है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो हमारा डायोड के पी से मिलता है और ये डायोड का क्या है एन है, ठीक है। जब पॉजिटिव डायोड के पी से मिलता है तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या करते हैं डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं। जैसे ही हमारा क्या होता है डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड क्या होता है फॉरवर्ड बायस में होने की वजह से डायोड हो जाता है शॉर्ट, और जैसे ही डायोड हमारा शॉर्ट होता है सप्लाई इधर ना जाके सप्लाई इधर आती है, यानी जो भी सिग्नल होता है हमारा इस रास्ते से ना जा करके हमारा जो भी सप्लाई होता है वो इस रास्ते से आता है, ठीक है। इस रास्ते से जब सप्लाई आता है तो हमको क्या होता है आउटपुट पर कोई सिग्नल नहीं मिलता है, यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको आउटपुट पर कोई सिग्नल नहीं मिला है और आउटपुट पर क्या है हमारा सिग्नल ऊपर की तरफ क्या है 0 है, यानी कुछ नहीं जा रहा है, यानी 0 आ रहा है, ठीक है। जब हमारा डायोड क्या होता है फॉरवर्ड बायस में हो जाता है उस दौरान हमारा जो कैपेसिटर होता है वो क्या होता है इस पोलरिटी के हिसाब से क्या होता है हमारा चार्ज हो जाता है, क्योंकि ये बैटरी का पॉजिटिव यानी सिग्नल का पॉजिटिव है तो इसने पॉजिटिव को इधर दे दिया और इधर से नेगेटिव आता है तो नेगेटिव इधर हो जाता है। तो हमारा जो क्या होता है कैपेसिटर होता है वो क्या होता है हमारा इस पोलरिटी में क्या होता है हमारा चार्ज हो जाता है, यानी इस तरफ प्लस इस तरफ माइनस हो जाता है, ठीक है। ये तो रहा पॉजिटिव हाफ साइकिल का सिस्टम, ठीक है। अब जैसे ही हमारा क्या होता है नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो पोलरिटी होती है वो क्या होती है इनपुट पे बदल जाती है। ये क्या होता है हमारा नेगेटिव हो जाता है और ये क्या होता है हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अब नेगेटिव यहाँ से चल रहा है इस बैटरी पर, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इस वाले सिग्नल के नेगेटिव हिस्से का, तो क्या होता है यहाँ पे नेगेटिव सिग्नल आता है हमारा, है ना। हाँ, यहाँ पे क्या होता है हमारा नेगेटिव, हाँ यहाँ पे क्या होता है हमारा नेगेटिव सिग्नल आता है ना। ये नेगेटिव इधर भी आता है और इधर भी जाता है क्योंकि ये नोड है, नोड से क्या होता है हमारे 2 रास्ते होते हैं, दोनों रास्तों में जा सकता है। अब देखते हैं कौन सा रास्ता में जाएगा आगे तक, ठीक है। तो क्या होता है जैसे ही ये डायोड होता है, ये डायोड का पी वाला टर्मिनल होता है, ये क्या होता है एन वाला टर्मिनल होता है। जैसे ही नेगेटिव क्या होता है डायोड के पी वाले टर्मिनल से होता है, डायोड जो होता है हमारा वो क्या हो जाता है रिवर्स बायस हो जाता है, क्या हो जाता है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस की स्थिति में डायोड क्या हो गया हमारा ओपन हो गया और इस रास्ते से कोई सप्लाई नहीं जाती है, सारा का सारा सप्लाई क्या होता है
इधर जाता है, ठीक है। यानी जो हमारा सप्लाई होगा वो इधर मिलेगा और इधर से क्या होगा, हमारा सिग्नल क्या करेगा, ट्रेवल करेगा और इस आर के क्रॉस में हम लोग क्या करते हैं, अपना आउटपुट लेते हैं। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो ये माइनस वाला टर्मिनल होता है, यानी माइनस वाला जो वोल्टेज होता है कितना होता है, ये भी क्या होता है, वी होता है। और बैटरी के पास यानी जो कैपेसिटर होता है इसके पास भी क्या होता है, हमारे पास वी वाला सिग्नल होता है, ठीक है। अब ये वाला नेगेटिव का ये वाला वी और पॉजिटिव का जो ये वाला वी इसके पास स्टोर था, दोनों वी आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद क्या होते हैं, हमको आउटपुट पर वी प्लस वी यानी टू वी का सिग्नल क्या होता है, हमको मिलता है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो जो हमारा सिग्नल होगा उसका जो मैक्सिमम लेवल होता है वो 2 वोल्ट तक मिलता है। और ये ऋणात्मक में रहता है, इसलिए क्या होता है, ये -2 वोल्ट का सिग्नल क्या होता है, हमको मिलता है किस पे, इस पे। अब इसमें क्या होता है, दोनों का अंतर बेसिकली हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये ऋणात्मक वाला है, इसका वी होता है, वैल्यू क्या है, वी है ना। क्योंकि दो जगह होता है ना, ये वाला वी प्लस वाला होता है और ये वाला वी क्या होता है, हमारा माइनस वाला वी होता है। अभी माइनस वाला वी अगर चल रहा है तो दोनों का अंतर हम लोग निकालते हैं। तो क्या होता है, माइनस का वी ये वाला और इसका इसका अंतर, इसी के साथ अंतर निकालेंगे। इसका पोलरिटी पहले में क्या है, पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस क्या होगा, हमारा वी होगा। अब इन दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो क्या होता है, ये माइनस वी प्लस और माइनस मिलके क्या होते हैं, माइनस वी हो जाएगा। और माइनस क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। माइनस वी और माइनस वी क्या हो जाता है, हमारा 2v होता है, लेकिन सिंबल क्या होता है, माइनस वी का होता है। तो इसलिए जो भी हमारा सिग्नल होता है वो क्या होता है, नेगेटिव साइड में क्या होता है, पुश हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है, हमारा क्या होता है, सिग्नल यानी इसके पास जो कैपेसिटर होता है इसके पास भी चार्ज रहता ही है, और जो हमारा इनपुट सिग्नल होता है नेगेटिव का उसके पास चार्ज रहता है। दोनों चार्ज क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं और हमारा सिग्नल क्या होता है, पूरा का पूरा 2 वोल्ट का जो सिग्नल होता है वो नेगेटिव साइड में क्या होता है, पुश कर दिया जाता है या धकेल दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो आउटपुट पर क्या होता है, नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही चलता है, पॉजिटिव में तो कोई सिग्नल नहीं मिलता, यहाँ पर जो लेवल होता है वो 0 हो जाता है। लेकिन नीचे में नेगेटिव साइड में क्या होता है, हमको 2 वोल्ट का सिग्नल हमको क्या होता है, मिलता है। 2 वोल्ट नहीं तो -2 वोल्ट बोल सकते हैं, क्योंकि इसका और इसका क्या होता है, अंतर यहाँ पर क्या होता है, हमको प्राप्त होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा एक नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट कंप्लीट होता है, जो किसी भी इनपुट सिग्नल को क्या करता है, उसके आउटपुट में नेगेटिव स्तर में क्या करता है, उसको पुश कर देता है या धकेल देता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो नेगेटिव क्लैंपर सर्किट होता है वो काम करता है, ठीक। वही चीज इसमें डिस्क्रिप्शन में बताया गया है ना, कि जो भी नीचे चित्र है वो क्या करता है, हमारा क्लैंपिंग नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट क्या होता है, जो इनपुट सिग्नल होता है, बेसिक सिग्नल होता है, उसको एक ऊर्ध्वाधर नीचे की दिशा में क्या करता है, स्थानांतरित कर देता है, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है तो हमारा क्या होता है, डायोड क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है और कैपेसिटर सी को दिखाए गए ध्रुवीयता के अनुसार चार्ज करता है। जैसे उसमें पोलरिटी दिखाई गई थी उसी हिसाब से क्या करता था, इसको चार्ज कर देता था, है ना। जब हमारा कैपेसिटर क्या होता है, यानी डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है, तो आउटपुट पर क्या होता है, हमको कोई वोल्टेज नहीं मिलता है, तो इसलिए आउटपुट पर हमको कोई सिग्नल नहीं मिलता है, ठीक है। और कैपेसिटर क्या होता है, केवल वी वोल्ट के साथ में चार्ज कर दिया जाता है। लेकिन जब नेगेटिव हाफ साइकिल हमारा चलता है तो डायोड क्या होता है, रिवर्स बायस होता है और एक ओपन सर्किट की भांति कार्य करता है। इस प्रकार संधारित वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे ही हमारा वो ओपन हो जाता है डायोड, तो उसका प्रभाव जो हमारा कैपेसिटर का चार्ज होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। आगे बोल रहा है, प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होने के कारण इनपुट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज के नेगेटिव हिस्से के दौरान सी को बहुत अधिक डिस्चार्ज नहीं कर सकता है, ठीक है। और हमको क्या होता है, आउटपुट पर पीक टू पीक आउटपुट मान नेगेटिव और पॉजिटिव पीक वोल्टेज स्तर के अंतर 2 वोल्ट के बराबर होता है, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव का जो अंतर होता है उसके बराबर क्या होता है, हमको सिग्नल मिलता है, ठीक है। यानी पॉजिटिव का हिस्सा जो कैपेसिटर में स्टोर हो चुका है और नेगेटिव का हिस्सा जो अभी दिया गया है, दोनों का जब हम अंतर निकालते हैं तो क्या होता है, हमको वो वोल्टेज स्तर क्या होता है, हमको आउटपुट पर प्राप्त होता है। और उस तरह से फाइनल रूप में हमको क्या होता है, एक इस तरह का सिग्नल क्या होता है, आउटपुट पर हमको प्राप्त होता है, ठीक है। ये क्या है, हमारा नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट है। इसका इनपुट देख लेना है, सर्किट बना लेना है और इसका क्या करना है, आउटपुट सर्किट आउटपुट क्या करना है, डायग्राम बना लेना है, ठीक है। तो ये आपको क्या होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या है, हमारा दूसरा प्रकार है पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट। क्या है हमारा पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट, बोला कि जो हमारा चित्र 4 है, डायोड को पक्ष ध्रुवता के साथ जोड़कर एक पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट में संशोधित किया जाता है। पॉजिटिव क्लैंपिंग जो हमारा सर्किट होता है उसको नीचे चित्र में दिखाया गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना है, इनपुट सिग्नल सेम है, ये इसका डिजाइन भी सेम है, लेकिन बस परिवर्तन कहाँ किया गया है, डायोड के डायरेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे डायोड का पी वाला जो हिस्सा है वो ऊपर है, लेकिन यहाँ पे जो डायोड का पी वाला हिस्सा है
वो नीचे है और n वाला हिस्सा क्या है हमारा ऊपर की तरफ है। बाकी सारा का सारा डायग्राम सेम ही है, ठीक है। बाकी सारा जो कंपोनेंट लगा है वो सेम जगह पे ही लगा है, बस खाली क्या है डायोड का डायरेक्शन क्या करते हैं हम लोग बदल देते हैं, ठीक है। चलो इस सर्किट में क्या है हमारा, एक हमारा क्या लगा है, कैपेसिटर लगा है, एक हमारा क्या लगा है, डायोड लगा है। डायोड को हम इस तरह से किए हैं कि जो हमारा P वाला हिस्सा है वो नीचे है और N वाला हिस्सा क्या है हमारा ऊपर की तरफ है। एक हमारा इसमें क्या लगा है, रेजिस्टेंस लगा है। ये हमारा क्या हो गया, इनपुट एरिया हो गया और ये क्या हो गया हमारा इनपुट आउटपुट वाला एरिया हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या है, पॉजिटिव क्लैंपर है, तो जो भी हमारा सिग्नल होता है वो क्या होता है पॉजिटिव साइड में क्या होता है धकेल दिया जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, पहले पॉजिटिव हिस्सा ना देखेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव हिस्से को देखेंगे कि नेगेटिव हिस्से वाला जब हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है तो क्या उसमें चीज हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहले हम लोग पॉजिटिव ना चला के इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे नेगेटिव हिस्से को समझ लेंगे, फिर उसके बाद पॉजिटिव को समझेंगे तो आसानी होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही हमारा नेगेटिव साइकिल चालू होता है यानी ये पोलरिटी नेगेटिव हो गई और ये वाली क्या होगी पॉजिटिव हो गई, ठीक है। जैसे ही नेगेटिव हमारा स्टार्ट होगा तो नेगेटिव यहाँ तक आता है, यहाँ ये क्या है नोड है, यहाँ से दो रास्ते होते हैं, नेगेटिव हमारा दो रास्तों में जाता है, ठीक है। ये क्या है बैटरी का एन वाला यानी डायोड का एन वाला है और ये क्या है इनपुट का नेगेटिव वाला, ठीक है। एन और नेगेटिव जब आपस में मिलते हैं तो जो डायोड होता है हमारा वो क्या हो जाता है फॉरवर्ड बायस हो जाता है। जैसे ही डायोड हमारा क्या होता है फॉरवर्ड बायस होता है तो हमारा क्या होता है नेगेटिव हाफ साइकिल में जो भी वेव होता है या जो भी हमारा सिग्नल होता है वो इस रास्ते से ट्रेवल करता है और इस वाले रास्ते में हमारा सिग्नल क्या होता है ट्रेवल नहीं करता, क्योंकि जो हमारा डायोड है वो भी शॉर्ट हो गया है। शॉर्ट होने से क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, करंट हमेशा या सिग्नल हमेशा उसी रास्ते को फॉलो करता है जो हमारा क्या होता है जहाँ पर रेजिस्टेंस कम होता है। तो सारा का सारा सिग्नल इस रास्ते से क्या होगा हमारा ट्रेवल करेगा और जब इस तरह से हमारा ट्रेवल करता है तो जो हमारा कैपेसिटर अभी डिस्चार्ज था वो क्या होता है बैटरी के यानी जो हमारा सिग्नल है सिग्नल की इस पोलरिटी में चार्ज हो जाता है, क्योंकि यहाँ से क्या होता है इसको माइनस मिलता है और इधर से क्या होता है इसको प्लस मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है इधर माइनस और इधर में क्या होता है प्लस के रूप में हमारा क्या होता है चार्ज हो जाता है। अब लोड पर हमारा यानी आर रेजिस्टेंस लोड है, इस पे हमारा कोई सिग्नल जा नहीं रहा है तो हमको आउटपुट पर नेगेटिव हाफ साइकिल में कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये पॉजिटिव साइड वाला है और नीचे वाला क्या है नेगेटिव हाफ साइड नेगेटिव साइड वाला है। तो नेगेटिव साइड में हमको क्या होगा 0 वोल्ट मिलता है यानी कोई सिग्नल हमको नहीं मिलता है, तो नेगेटिव में सिग्नल का कोई हिस्सा उसमें नहीं है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा नेगेटिव हाफ साइकिल की बात, ठीक है। अब क्या होता है जैसे ही हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल स्टार्ट होता है उस दौरान क्या होता है तो बैटरी क्या है ये बैटरी नहीं ये इसको बोलेंगे कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या है अभी ऑलरेडी चार्ज है इस पोलरिटी में है ना। डायोड हमारा इस तरह से क्या है स्थिर है, ये हमारा क्या है रेजिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ से आउटपुट लेंगे और यहाँ से इनपुट देंगे। अब क्या जैसे ही हमारा पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या होता है चालू होता है, ठीक है। पॉजिटिव हाफ साइकिल हमारा स्टार्ट होगा, यहाँ पे पॉजिटिव होता है यहाँ पे क्या होता है हमारा नेगेटिव होता है, ठीक है। ये पॉजिटिव हो गया ये क्या हो गया हमारा नेगेटिव हो गया। अब देखो ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया तो पॉजिटिव सिग्नल क्या होगा हमारा धीरे धीरे यहाँ पर आगे बढ़ेगा, यहाँ से दो रास्तों में बढ़ जाता है पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव इसके साथ मिलता है और ये क्या है बैटरी का यानी डायोड का एन वाला है और ये डायोड का पी वाला है। सिग्नल का पॉजिटिव और जो हमारा डायोड का एन जब मिलता है तो हमारा जो डायोड होता है वो क्या होता है हमारा रिवर्स बायस हो जाता है। क्या हो जाता है हमारा रिवर्स बायस हो जाता है। रिवर्स बायस में क्या होगा हमारा ये वाला डायोड ओपन हो जाता है और हमारा जो भी प्लस सिग्नल होता है वो इस रास्ते से आएगा, यानी सिग्नल हमारा इस वाले लोड के अक्रॉस में ट्रेवल करता हुआ इस तरह से जाता है, ठीक है। अब क्या होता है इस लोड के अक्रॉस में हमको कितना वोल्टेज मिलेगा इसके अक्रॉस में हम लोग सिग्नल यानी आउटपुट अपना ले लेते हैं। अब इसके क्रॉस में क्या होगा हमारे पास ये जो सिग्नल है उसका पॉजिटिव हिस्सा मिलता ही है, क्योंकि ये क्या है हमारा V वाला है, ये वाला हमारा क्या था -V वाला, ठीक है। और ये क्या था हमारा +V वाला। हमारे पास क्या है इनपुट सिग्नल का पॉजिटिव हाफ साइकिल का +V है ना। दोनों का अंतर क्या होता है दोनों का अंतर ही क्या होता है हमको यहाँ पर आउटपुट पर मिलता है। तो ये क्या हमारा +V वाला ऑलरेडी है, इनका अंतर अगर हम निकालेंगे तो इस जो वोल्टेज है या इसके क्रॉस में कैपेसिटर के क्रॉस में जो वोल्टेज है इसका पोलरिटी क्या है ये माइनस वाला है। इनका अंतर अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा ये हमारा -V होगा। अब इस तरह से इसको अगर हम सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, ये +V होता है माइनस माइनस का क्या हो जाता है माइनस माइनस का गुना कराते हैं तो क्या हो जाता है हमारा +V हो जाता है। तो +V और +V मिलके क्या होता है प्लस में 2V हमको मिलता है। तो ये प्लस में 2V क्या होता है हमको आउटपुट पर मिलता है, क्योंकि इसके केस में क्या होगा जो हमारा बैटरी का यानी जो हमारा सिग्नल का पॉजिटिव वाला वोल्टेज है और यहाँ पे जो कैपेसिटर है इसका जो वोल्टेज है दोनों वोल्टेज क्या होते हैं अंतर हो जाते हैं, या इसको बोले कि सीधा सीधा फंडा में कि दोनों आपस में क्या होते हैं जुड़ जाते हैं और हमको क्या होता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको 2 वोल्ट का क्या होता है सिग्नल मिलता है, ठीक है।
यहाँ पर क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में हमको क्या होता है 2 वोल्ट का सिग्नल मिलता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारा 2 वोल्ट का सिग्नल मिलता है पॉजिटिव हाफ साइकिल में। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा जो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट होता है वो हमारा क्या करता है, काम करता है। इसमें नेगेटिव हिस्से में कोई वोल्टेज कोई सिग्नल नहीं मिलता है, सारा का सारा सिग्नल क्या होता है पॉजिटिव हिस्से में क्या होता है हमारा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा पॉजिटिव जो क्लैंपिंग सर्किट होता है वो हमारा काम करता है। ठीक है, इसमें भी वही चीज बताया गया है, एक पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट में क्या करना है, हमको विचार करना है और हमारा एक सर्किट जो बेसिक सिग्नल को ऊर्ध्वाधर ऊपर की दिशा में स्थानांतरित करता है। ठीक है, यानी जो पॉजिटिव क्लैंपर सर्किट होता है वो क्या करता है, जो हमारा सिग्नल होता है उसको ऊर्ध्वाधर दिशा में या ऊपर की दिशा में क्या करता है, उसको स्थानांतरित करता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि इनपुट के नेगेटिव हाफ साइकिल के दौरान, हाँ अगर हम देखते हैं कि जो हमारा इनपुट का अगर नेगेटिव हाफ साइकिल चलता है तो जो हमारा पॉजिटिव क्लैंपिंग सर्किट होता है उसमें जो डायोड होता है वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस हो जाता है और कैपेसिटर क्या होता है, दिखाए गए ध्रुवता के अनुसार क्या होता है हमारा चार्ज हो जाता है। जब हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस में होता है तो आउटपुट पर हमको क्या होता है, 0 वोल्टेज मिलता है या आउटपुट पर कोई वोल्टेज हमको नहीं मिलता है, तो सिग्नल में भी आउटपुट पर हम कोई सिग्नल नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, आगे कैपेसिटर V से क्या होता है, चार्ज हो जाता है। पॉजिटिव हाफ साइकिल के दौरान डायोड क्या होता है, हमारा रिवर्स बायस होता है और एक ओपन सर्किट के रूप में क्या करता है, कार्य करता है। इस प्रकार संधारित वोल्टेज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रतिरोध R का मान बहुत अधिक होने के कारण इनपुट तरंगों के धनात्मक भाग के दौरान जो हमारा C है वो बहुत अधिक डिस्चार्ज नहीं कर सकता है। इस प्रकार धनात्मक इनपुट के दौरान आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, हमको आउटपुट पर जो भी वोल्टेज मिलता है वो इनपुट वोल्टेज का पॉजिटिव हिस्सा और जो हमारा कैपेसिटर का एक हिस्सा चार्ज वोल्टेज का एक हिस्सा चार्ज होता है, दोनों आपस में क्या होते हैं, V और V मिलके दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, और जुड़ने के बाद क्या होता है, हमको आउटपुट पर वो सिग्नल क्या होता है, मिलता है जो कि पॉजिटिव साइड में क्या होता है, शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, इस तरह से मिलता है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इन दोनों का जो सर्किट डायग्राम है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये सर्किट दे देगा दोनों बना के, बोलेगा कि ये कौन सा सर्किट है, पॉजिटिव क्लैंपर है या नेगेटिव क्लैंपर है। ठीक है, तो इस तरह से क्या करना है आपको इसमें ध्यान में रखना है। ठीक है,